अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मतीन है और मैं डायरेक्टर हूँ स्काई एंटरप्राइजेज़ का। तो आज आपसे डिस्कशन जो मैं करना चाह रहा हूँ वो डीएचए मुल्तान की करंट वैल्यू सिचुएशन पे है कि करंट वैल्यूज़ क्या चल रही हैं। हमारी डेली बेसिस पे क्लाइंट्स ओवरऑल पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ से क्लाइंट्स हमसे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो वो पूछ रहे होते हैं क्या रेट चल रहे हैं और समटाइम्स किसी ने प्लॉट 1 करोड़ का लिया है तो वो रेट कम आया हुआ है, तो वो ये पूछते हैं कि रेट्स हमारे क्यों कम हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में ये ब्रीफ़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब डीएचए नहीं था, फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान की मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम लोग प्रॉपर्टी बाय करते थे बाबरा टाउन के अंदर। उस टाइम ये लोकल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते थे। तो जब वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे तो वो अगर वापडा टाउन में लेते थे 50 लाख का प्लॉट, तो वो 60 लाख का होता था 3 साल बाद, 70 लाख का होता था 5 साल बाद, 80 का होता था तकरीबन 8 साल बाद। उस टाइम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कि भाई हमारे रेट्स जो है ना वो कितने सालों के बाद बढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन होती है, ये होती है जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं डीएचए के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा-सा आपने अपने माइंड में ये रखना होता है कि ये इसको कम से कम 1 ईयर दिया करें। 1 ईयर समटाइम्स नहीं हो सकता, तो देन आपने डिसाइड किया करें कि 2 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो टाइम गुज़रने का जैसे टाइम गुज़रता है तो ठीक आप अपने टाइम जब आपका कंप्लीट हो तो आप साथ-साथ मार्केट को भी चेक करते रहें कि अब रेट क्या चल रहा है। जब आपको फ़ील हो कि आपने 70 का प्लॉट लिया, अब 1 करोड़ का हो गया तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट गेन हो रहा है तो आप सेल कर दें। अदरवाइज़ इसको होल्ड पे रखें। डीएचए के जो आपने डेवलपमेंट देखी होगी, जितनी तेज़ी से डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी डेवलपमेंट किसी और जगह पे हो रही हो। डीएचए मुल्तान की जो डेवलपमेंट है, आई थिंक इट्स बेटर दैन बैरिया टाउन एंड अदर सोसाइटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? रिप्यूटेड डेवलपर्स होते हैं जिनको डीएचए आप कॉन्ट्रैक्ट देता है डेवलपमेंट करने का। जैसे एक हबीब रफ़ीक कंपनी अच्छी कंपनी है और माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छी सेक्टर आई की और सेक्टर जी की डेवलपमेंट करंटली कर रहे हैं और फ्यूचर में एक्स की और डब्ल्यू की भी उनका माइंड है डीएचए का, तो वो शायद इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह से कोई भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाना है, कोई मेडिसिन लेनी है, तो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही अगर खाएँगे तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको खुद से ही जो है ना एक्सपर्ट नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फ़ील्ड कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहा है, कोई कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई ओवरसीज़ क्लाइंट है, तो जो बंदा इस मार्केट में बैठा है, आपने उससे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, उनसे पूछना है कि मेरा ये बजट है, मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मुझे कितने सालों के बाद कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो इस ओपिनियन की बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर इस सेक्टर में कर देंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो डीएचए के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। डीएचए के ओवरऑल सारे सेक्टर्स एक जैसे हैं। आपने अगर 70 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मिलता है 30 लाख रुपए, और आपने अगर 1 करोड़ वाला प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट किया, उस पे रिटर्न मिलता है आपको 50 लाख रुपए, तो रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट की, वो तकरीबन रेशो बराबर ही निकलती है। तो आपने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि आपने अगर घर बनाना है तो जिस सेक्टर में बनाना है वो अब आपकी मर्ज़ी है, जहाँ ले लें। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट जो है हमसे आप मशवरा लेना चाहिए, या किसी भी कंसल्टेंट से आप मशवरा करना चाहें तो मशवरे से ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा ये कि मार्केट की सिचुएशन आजकल कम है, रेट्स कम है, तो उसमें आपने पैनिक नहीं होना कि हमारे रेट्स कम क्यों हैं। तो उसके अंदर थोड़ा-सा सब्र करें, रेट्स बेहतर हो जाएँगे। और उन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि जिनके पास पेमेंट पड़ी है और उन्होंने अभी तक कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो उनको डीएचए में जो प्लॉट्स पहले काफ़ी ज़्यादा रेट्स हो गए थे, तो आज उन्हें कम रेट्स पे भी इन्वेस्टमेंट करें तो उनको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।